केट साहब, हम आपसे आगाज़ कर लेते हैं और आपके सबसे बड़े मसले की हम बात करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा मसला जो है ना, वो शायद महंगाई नहीं है, लाक़ानूनियत नहीं है, सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं है। सिर्फ एक आपका सबसे बड़ा मसला है कि इमरान खान से आपकी मुलाकात नहीं हो रही। आज भी मुलाकात का दिन था जनाब, आज भी मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन हैरान कुन तौर पर जो वज़ीर आला केपी हैं, मुलाकातियों की लिस्ट में इस दफ़ा उनका नाम भी शामिल नहीं हुआ। क्या ये कोई अंडरस्टैंडिंग है या फिर कोई इत्तफाक है? बहुत शुक्रिया जी। ये तो शायद गलत फहमी है या मिसनॉमर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या हम लोग महंगाई पे, यानी मेरी तरफ से ये पार्टी के कहने पे मैंने बड़ी पटिशन्स मैंने फाइल की हुई हैं, या पब्लिक इंटरेस्ट में मैं देख रहा हूँ, वो पेट्रोलियम की कीमत हो, महंगाई के मसाइल हो, और गुड गवर्नेंस और जो हालात खराब हैं, कर्जों की जो तफसीलात हैं, यानी इसमें मैं बहुत से इश्यूज में लेके आ गया हूँ। इसी तरह पब्लिक इंटरेस्ट में लोगों को सेहत, तालीम, एजुकेशन, एनवायरमेंट, उस हवाले से हम अपने तौर पर लेके आ रहे हैं। और दूसरी जहां जहां हमारी कोशिश होती है वहां उस इशू को रेज भी किया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि देखें, अब मैं तो कई दफा इसका तज़किरा कर चुका हूं और मजाक उड़ रहा है पूरी दुनिया में पाकिस्तान का, कि ये कैसा मुल्क है कि जहां एक कैदी को, चले साबका वजीर आजम तो नवाज शरीफ बड़े दावे किया करता, 3 मुल्क का साबका वजीर आजम, फिर हमने देख लिया कि वोट कोई तो दो का नारा जैसे रोंदा और क्या हाल हो गया। तो हम तो सिर्फ इतना मांग रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, यानी हमको गैर कानूनी बात तो नहीं कर रहे, वो हमारा राइट भी है, पार्टी के लीडर्स भी हैं और हमारा राइट भी है, पार्टी के सरबराह भी हैं, इमरान खान साहब, उनसे क्यों नहीं। और यहाँ जो बड़ी मजेदार, देखे बातें बड़ी होती हैं, और वो एक सो कॉल्ड एक वो मुशर्रफ जैदी, पता नहीं, मैं तो समझ जनरल परवेज मुशर्रफ के परवरदा हैं, वो जाकर तफसीलात शायद हमारे किसी अपना जो रहनुमा है, वैसे तो इन चीजों को सामने रखने के लिए ना पार्टी के नुमाइंदों की बजाय ना असूली तौर के ऊपर तो आना चाहिए हुकूमत वक्त के नुमाइंदों को, जो आके एक्सप्लेनेशन दे सकें। यानी वहां तो उन्होंने बता दिया पता नहीं कितनी मुलाकातें हो रही है। भाई मैं 19 सितंबर 2024 को मेरी आखिरी मुलाकात इमरान खान साहब बुशरा बीबी से 1.5 घंटे की, इसमें कोई शक नहीं, आधे घंटे की नहीं, 1.5 घंटे की मुलाकात थी। उसके बाद मैं 20 दफा लिख चुका हूं, तहरीरी तौर पर लिख चुका हूं, और अल्टीमेटली मैं एमनेस्टी इंटरनेशनल, अपना ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन, उन सबको मैंने टैग किया है। मैंने कहा कि यह मुलाकातें नहीं हो रही, बासियत वकील भी, और उसके अलावा हम देखें, मैंने पब्लिक इंटरेस्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी कि इमरान खान साहब को अब जुडिशल कमीशन बना के आप चले, कोई ले चले, अनकर चले चले, जो मर्जी चले जाए, वो जाकर सारे मामला को देखे, फिर जो सहूलियात क्या है जरिया दी जा रही हैं, फिर मुलाकातें क्यों नहीं हो रही। अच्छा चले मुलाकातें फर्ज करें मुलाकातें इन्होंने रोकी हुई हैं, अच्छा किसने रोकी हुई, पहले तय कर ले। वो तो आके वजीर कानून और वजीर अपना इतलात बताते हैं। वजीर इतलात का क्या ताल्लुक है सारे वाले से, वो अगर बताते हैं, अच्छा उनके पास इख्तियार का, वो बाकी हुकूमत का इख्तियार कोई नहीं है, किसका ताल्लुक है फिर कौन बताएगा आपको आके कि मुलाकातें करवानी या नहीं करवानी? हुकूमत वक्त ही बताएगी ना। नहीं, ना हुकूमत, मैं फिर बताना चलूं, ये कुछ सियासी लीडर ने नहीं बतानी, हुकूमत वक्त में हुकूमत पंजाब उसका है नहीं है, या चले असल तो वहां इख्तियार है अपना सुप्रीडेंट जेल का। सुप्रीडेंट जेल ने कोई ऑर्डर पास किया है और वो रूल 265 के पीछे छुपते फिर रहे हैं, जो अच्छा चले फर्ज करें सियासी गुफ्तगू भी हो रही है, कोई आपने ऑर्डर पास किया है, वो ऑर्डर हमें दें, चैलेंज करें हाई कोर्टों के अंदर, या हुकूमत अगर कोई ऑर्डर पास कर, यानी ना ऑर्डर देते हैं, पानी कलामी बैठकर ऐसे है जैसे बादशाह सलामत, लेकिन हम भूल जाते हैं, हमें भी अंदाजा हो रहा है कि हम अफ्रीका के किसी मुल्क में रहते हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, यानी इमरान खान साहब के दौर में बता दें नवाज शरीफ की 26 मुलाकातें। साहब आप कह रहे हैं आप भूल जाते हैं, आप नहीं भूलते। आप अगले मंगल को भी तमाम पार्टी रहनुमा वहां पर पहुंचेंगे और जुमेरात के दिन भी पहुंचेंगे जी, वहां पर इकट्ठे होंगे मुलाकात के लिए। अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब, अभी आप लोग पिछले तकरीबन 10-11 हफ्तों से तो इंतजार कर रहे हैं कि मुलाकात हो, सिवाय एक मुलाकात के वो मुलाकात नहीं हो सकी। अब इमरान खान साहब के क्या बेटे वाकई जनवरी में पाकिस्तान आ रहे हैं, और क्या वो सिर्फ मुलाकात के लिए आ रहे हैं या फिर किसी सियासी सरगर्मी में भी आपके साथ हिस्सा लेंगे वो? बहुत शुक्रिया रजा हारून साहब, तो मैं सीरियस लेता होता इनको, सियासत के दाव पे जानते हैं। नासिर भट्ट साहब तो हमारे भाई हैं, वो देखें, जब मैंने इसीलिए कहा था कि जब आप स्पोक्समैन के तौर, यानी मुझे नहीं समझ में आ रही कि स्पोक्समैन के तौर पर दोनों भाइयों ने गुफ्तगू नहीं की। अच्छा उन्होंने, मैं पढ़ने लग गया, मैं क्या आईने पाकिस्तान 1973 में ये है कि ऐसी को मैं बात कह दूं, यानी मैं अगर बोल भी दूं तो क्या मेरे राइट खत्म हो जाएंगे? बिल्कुल खत्म नहीं होंगे। मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि मैं फिर वही जो कह रहा हूँ कि रियासत युगंडा में रह रहे हैं,
कि जनाब सिर्फ मेरे कहने और अच्छा इससे कहने और आने पे अगर आ जाए रोग आर्मी, अगर आप आ जाएं, अगर आपको डॉन लीक्स पता हो, अगर गुलभूषण यादव के बयान पता हो, इसका मतलब है आप झूठ नरेंद्र बोलते हैं। नरेंद्र मोदी इसका होते मतलब अगर है आप यही झूठ बातें बोलते सारी हैं। हो, नहीं मैं तो देखे ना, मैं प्रॉब्लम यही है ना नासिर भट्ट साहब, मसला यही है ना कि वो मेरा वकालत देखिए थोड़ी हम सी खुद पढ़ कह लेनी रहे हैं कि चाहिए हम या कोई बात कानून जो कहते हैं उसमें अमल नहीं करते। जरा सुन तो लेना, जरा सुन ले। आईने पाकिस्तान जी 1973 सुनाए, का उर्दू बात तर्जमा करें। भिजवा रहा हूँ आपको, कहेंगे तो फारसी में भिजवा दूंगा, कहेंगे तो पश्तो में भिजवा दूंगा, ताकि समझ सके ना, आपको समझ सके। और मैं तो तजवीज दूंगा आप कि खुद सेनेट के अंदर समझ स्पेशल जाए कोर्सेज कि होने जो चाहिए बात जो करते हैं आइन उस और पे अमल कानून बना करें, बस। सके ना। जरा सुन तो लेना, अब अपनी बारी है, बोल लीजिएगा, जी जी पहले जी जरा जी समझिएगा। जी एडवोकेट कोई साहब। थर पैर नहीं है। रजा हारून साहब ने जो गुफ्तगू की, मैं तो हैरान हूं यार, वो क्या हम अदालती अहकाम और ये सबकी वैल्यू खत्म हो गई है, सिर्फ जुबानी बातों में बात तय होगी, यानी हम बैठकर इस बात पर तय करेंगे। तो फिर अल्लाह ही हाफिज है इस मुल्क का कि जिसमें अपना आईने पाकिस्तान ईरानी मुआहिदा सोशल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, फिर वो बेवकूफ है तो यूएन वाले या वहां बैठ के यानी करारदादे पास कर रहे हैं और वो भेज रहे हैं। और दूसरी जो बात है, लेकिन अजहर सिद्दीकी एडवोकेट साहब, कता कलामी की माजरत, आबिद शेरली साहब ये कहते हैं कि इमरान खान अडियाला जेल में एंजॉय कर रहे हैं और वो कहते हैं कि इन्हें सिब्बी जेल में फेंकें, अटक किले में रखें तो इन्हें पता चलेगा। और जैसे कि वज़रा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो चीज़ें बता रहे हैं कि उनको खाने पीने के लिए ये चीज़ें मिल रही हैं, तो वज़ीर कानून ने कहा था कि इतनी ज़्यादा चीज़ें मिल रही, मेरा दिल कर रहा है मैं जेल में चले जाऊँ। तो चले जाना चाहिए ना, आए उन्हें मैं दावा देता हूं, आ जाए इमरान खान के जेल आ जाए, बल्कि नवाज शरीफ को लेके जाए, कि जो इमरान खान जेल काट रहे हैं नवाज शरीफ जाके जेल काटे, फिर मैं देखूंगा कैसे बात करते हैं ये। यानी मैं देखे जेल अगर काटी थी आसफ अली जरदारी साहब ने काटी थी, मैं तारीफ करता हूं उनको, बहुत बड़ा बेर। नवाज शरीफ ने कौन सी जेल काटी है, या इन लोगों को क्या पता, अहमद अली शेर को क्या पता, शहबाज शरीफ को क्या पता, बीमार होकर तो भाग जाते हैं, डीले करके तो मुल्क से निकल जाते हैं। यानी पीपल्स पार्टी कम से कम इन डीलों पर जमहूरी जमात का रवैया इख्तियार रखा है, ये मुनासिब नहीं है इस बातों को। मैं कह रहा हूं कि प्रिजन एक्ट, प्रिजन रूल्स चैलेंज कर रहा हूं, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, आईसीसीपीआर, नेशनल मैंडेला रूल, कायरो डिक्लेरेशन बता दे इसके अंदर भी। अच्छा दूसरी बात है, मैं तो खान साहब से ये राब्ते में रहा ना, टेलीफोन पे बात नहीं बच्चों से करने देते, व्हाट्सएप पे अदालती अहकाम आता है। और ये जो चैलेंज कर रहा हूं ना, इस पे ये जो मुलाकातें कह रहे हैं, अच्छा वैसे अजहर सिद्दीकी साहब, आपने बताया कि 2024 में आपकी 1.5 घंटे तवील मुलाकात हुई थी। जी बिल्कुल हुई। इतना तो अभी 2 हफ्ते पहले उनकी बहन को मौका नहीं मिला, तो आपने किस तरह से इजाजत हासिल कर ली? उस वक्त किसने मुलाकात करवाई? मैं बता देता हूं, मैं तो हाईकोर्ट के ऑर्डर से गया था। वैसे मुलाकात क्यों करने देते हैं ये? मैं उसके बाद दर्जनों दफा लिख चुका हूं, मैं वकील हूं इमरान खान साहब का, बुशरा बीबी का, मुकाम मिलने देते हैं उन बातों को। और दूसरी जहां तक बात है, बच्चे अगर आना चाहते हैं मुल्क में, आप कौन होते हैं रोकने वाले? ये कौन है वजीर शजीर मजीर, यानी आप सिब्बी जेल भेज देंगे, और आप कौन हो अभी जो सिब्बी जेल भेज देंगे? यानी और मैं अगर होता ना, मैं तजवीज दूंगा, ये जो बातें करते हैं ना सिब्बी जेल भेजने की, जेल के इनको कानूनी नोटिस जारी करें। मच्छ जेल का नाम भी सामने आ रहा है, मच्छ जेल का भी। खामोशी से ना बैठे हम सारे मामले में, बहुत हो गया है धमकियां देना, मजाक बनाया उन लोगों ने। यानी ये हुकूमत है, ये यानी हरियाणी अदालतें खामोश बैठी है सारे मामले के ऊपर। भाई किस कैपेसिटी में बोल रहे हैं आप? कौन हो तुम? आबद शेर अली कौन है? कौन है ये वजीर कानून? मजाक बना लिया आप लोगों ने। सर ये बताएं, क्या खान साहब के बच्चे पाकिस्तानी शहरी हैं? अब जरा सुने ना, जरा सुने। एक वालिद है, वालिद के बच्चे हैं, वालिद पाकिस्तानी है, यानी आप क्या बात करना चाह रहे हैं? अच्छा एक मिनट, तो बच्चा सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। अजहर साहब एक मिनट, आप ये बताइए कि एक बंदा जो है वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है। गुफ्तगू में अजहर साहब बात सुनिएगा, मैं आपसे उम्मीद नहीं रखता, आपसे इसलिए उम्मीद नहीं रखता, ये एक जाती मामला नहीं है, नून लीग जाती मामला, पीपल्स पार्टी का भी जाती मामला नहीं बना, ठीक है ना जी? और आर्टिकल 4 और 5 अगर आप पढ़ ले बड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। यानी आर्टिकल 4 देखिए, आईने पाकिस्तान क्या आर्टिकल 4 और 5 बता दे जरा। जी अपने भारत की वजह से पाकिस्तानी एक मिनट दीजिएगा, भट्ट साहब कमेंट ले लें। भट्ट साहब आपने नहीं, यानी आप खुदारा यार, आप आईन और कानून की पासदारी करें। क्या 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 सबक सिखा रहे हैं? पूरी दुनिया में क्या मजाक बना रहे हैं? चले एक मिनट रखे हुए हैं सर। अजहर साहब ये बताइएगा, एक शख्स जो कि पाकिस्तानी शहरी नहीं है, ठीक है, उस पर किसका कानून लागू होगा? पाकिस्तानी कानून लागू होगा या फिर ब्रिटिश? अच्छा देखिए, मैं आपके सामने फिर वजाहत के साथ रख दूं, अभी मैं आपके सामने 1 मिनट लग रहा है कि मैं आर्टिकल 4 पढ़ देता हूं आपके सामने।
आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ देता हूं आपके, अभी जरा सामने में रख के ना जरा आपको अंदाजा हो जाए। 4 पढ़ लें, 5 पढ़ लें, यानी ये ना कहें अच्छा नहीं लगता। द पर्सन फॉर द टाइमिंग इन क्या 4 पाकिस्तान 5 क्या कहते ये हैं? नहीं है। जस्ट टेल अस। चलिए बताइए क्या कहते हैं जी। सुनो क्या कहते हैं 4 और 5 बताइए बताइए। मैं फिर बताता चलूं, क्या मैं आपके कहते हैं सामने अभी आर्टिकल 4 और 5? आवाज ही नहीं आ रही अभी है अभी भाई। एक चलिए, मिनट व्हाट्सएप सुन मैं लेते हैं। सामने खोल लेता हूं, ठहरे जरा, ठहरे 1 मिनट, ठहरे जरा। ओ अल्लाह खैर करे। अब आपने कह लिया ना, कुर्सी छोड़ के चले गए हैं 2 मिनट ठहरिएगा, भागने अजहर नहीं सिद्दीक देगा एडवोकेट साहब। जो कुर्सी छोड़ता है कई दफा उसको वापस कुर्सी नहीं मिलती। सिद्दीक साहब नहीं, और सुने जरा, कमरे से सुने बाहर जरा, निकल सुने जाएगा, जरा, अपनी सुने किताब को ले आएंगे सुने अजहर जरा। सिद्दीक साहब। सुने जरा, अब जरा सुनिएगा, यार सुनिएगा जरा। देखें चले व्हाट्सएप सुनने देना। Individuals to be dealt with in सुनाएं। accordance with law, to enjoy the protection of law and to be treated in accordance with law is the inalienable right of every citizen, whoever he may be, and of every other Every person for citizen, the time he's being not a within Pakistan. Pakistani. In देखिए यार, particular, क्यों झूठ no बोल रहे हैं? action कुछ ऐसा detrimental to life, liberty, body,